वृंदावन। शंकर जी जब रास में आए तो सुना होगा आपने, क्या बनकर आए थे? शंकर जी भी रास में जब आए तो गोपी बनकर आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। तो शंकर जी को भी नारी का मेकअप करना पड़ा, साड़ी पहननी पड़ी, चोटी बढ़ानी पड़ी, सांप आप अलग करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्यों करने पड़े? बच्चा जब स्कूल जाता है तो घर के कपड़ों को उतार देता है, यूनिफॉर्म पहनता है। स्कूल की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस पहन के ही उसको स्कूल जाना पड़ता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी ड्रेस पहन के उसे स्कूल जाना होता है। घर के कपड़े पहनकर वो स्कूल नहीं जा सकती, डांट पड़ेगी। ऐसे ही गोपी एक भाव है। गोपी स्त्री का नाम नहीं कि ये गोपी है, ये गोपी है, ये ना, शंकर जी भी गोपी बनकर गए। गोपी मतलब भाव गोपी का। हे कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, बोलो आगे लाइन, सबके प्राण प्राण पति। तो पति के सामने स्त्री जाएगी तो पति खुश होगा, है ना? तो पति वो है, हम कौन हैं? हम कौन है उसकी? हम उसकी पत्नी है। हम उसकी क्या है? अच्छा आप लोग तो स्त्री हो तो आप तो कह सकती हो कि ठीक है हम भगवान की पत्नी है, पर ये पुरुषों का क्या? ये तो कहेंगे तो हम पहले से पुरुष हैं, ये केवल दिखावे के पुरुष हैं। इन पुरुषों के पास भी, इन पुरुषों के अंदर एक स्त्री है। अच्छा आप में से जितने पुरुष हैं वो हाथ उठा लो। हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या डाउट है? हाँ। पुरुष हैं तो हाथ उठाओ, ये पुरुष हैं। अच्छा आपके पास कोई स्त्री है? है। स्त्री के पास भी एक स्त्री है और पुरुष के पास भी एक स्त्री है। कौन सी स्त्री महाराज जी? वो भी सुन लो। वो कौन सी स्त्री है? जिस स्त्री के मैं बात करने जा रहा हूं वो स्त्री है, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर आत्मा है कि नहीं? मेरे अंदर आत्मा है और आपके अंदर आत्मा है या नहीं? आत्मा स्त्री है या पुरुष है, ये बता दो। आत्मा क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बोलिए। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। बहुत आत्मा होती है तुमसे मिलने की, बहुत आत्मा होता है तुमसे मिलने का, गलत बात। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है, और होती है मतलब स्त्री है। और वो आत्मा परमात्मा से मिलने को बेचैन रहती है, वो आत्मा परमात्मा को पति मानती है। तो मेरी आत्मा प्लस आपकी आत्मा, सबकी आत्मा किसकी पत्नी है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। इस धारा से वो पति हो गया, इस अर्थ से वो पति हो गया, सबके प्राण पति। अरे भैया जब हम पैदा हुए थे ना तभी हम उसकी पत्नी थे, भले इतने से थे, क्योंकि तब भी हमारी आत्मा थी। तो हम ऑलरेडी उसकी ही पत्नियां हैं। हमने मान लिया है ये हमारा पति है, ये हमारा पति है, हमारा माना की है। ये माना कि 5 लड्डू हैं, 5 लड्डू में से 4 खा लिया, कितना बचा? तो ये मास्टर जी ना एग्जाम्पल दे दे करके बच्चों को समझाते हैं, ये माना कि ये मेरा पति है। माना है नहीं, माना कि ये आपका पति, ये मेरी पत्नी, ये माना की है, रियल नहीं है। रियल तो वो है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, ये माना की है ना? बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की। माना कि ये मेरी पत्नी है, माना कि ये मेरा पति है नहीं, माना की। पति कौन है? सबका है, एक का नहीं है, मेरा बस नहीं है, सबका है, सबके प्राणपति। हाँ कोई कोई स्त्रियां जो होती हैं ना उल्टा निकल जाती हैं, अपने पति को ही छोड़ देती हैं। तो जो भगवान की पूजा नहीं करते वो उल्टा स्त्रियां हैं, अपने पति को छोड़ चुकी हैं, भगवान को ही तलाक दे दी, तलाक तलाक तलाक।
एक पीपल में कितने पत्ते होते हैं? हजारों, या यूं कहें कि लाखों। पेड़ एक है, एक ही पेड़ में कितने सारे पत्ते होते हैं? लाखों। जैसे एक ही पीपल में लाखों पत्ते होते हैं, एक ही वृक्ष में लाखों पत्ते होते हैं, ऐसे ही उस एक परमात्मा से हम लाखों पत्ते पैदा हो गए। हम पत्ते हैं, हमारा अस्तित्व वो परमात्मा है। हमारा सब कुछ वही है, सर्वस्व है। आइए समझते हैं गोपियां कौन हैं। तो गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है कि वो स्त्री गोपी ना, गोपी भाव है। मैं भी गोपी बन जाऊं और कन्हैया के रास में पहुंच जाऊं। शंकर जी भी गोपी बन के आए। यदि शंकर जी को गोपी बनकर आना पड़ा तो ये बात सिद्ध होती है कि परमात्मा, गोपी का अर्थ स्त्रियों से नहीं, गोपी एक प्रेम का भाव है। जो प्रेम से परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा उसे गोपी बना करके अपना बना लेते हैं। आ जाओ, रास रचाते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। एक होता है अंगूर। अंगूर की कीमत मार्केट में 50 रुपए से 100 रुपए के बीच की होती है। अंगूर के अंदर रस होता है, और वही अंगूर जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है? किशमिश। पहले अंगूर था, अब किशमिश। अब बताइए, किशमिश में कोई रस रह जाता है? सारा रस जब सूख जाता है तब वो किशमिश हो जाती है। तो जिसके अंदर वासनाओं का रस होता है वो अंगूर होता है, और जिसके अंदर के वासनाओं का रस भक्ति की आग में सूख जाता है, बस वो गोपी बन जाता है। गोपी मतलब किशमिश। अब आप बताओ कि आप अंगूर हो कि किशमिश हो? गोपियां अंगूर नहीं थी, गोपियां किशमिश थी। सुखा चुकी थी अपनी वासनाओं को, कोई कामना थी ही नहीं कृष्ण को पाने की, कृष्ण को देखने की। हुआ क्या था कि जब राम जी वनवास गए तो बहुत सारे साधु संत हजारों की संख्या में कुटिया बना बना करके रह रहे थे और अपने घर का आंगन साफ कर रहे थे कि राम जी के कदम मेरी कुटिया में पड़ जाए तो मेरी कुटिया पवित्र हो जाए। पर राम जी के पास समय कम था, समय कम था राम जी के पास। राम जी को जाना था तो राम जी ने क्या किया? राम जी एक एक मिनट सबसे मिलते गए। अब एक मिनट में भला कोई दर्शन कैसे कर पाए बढ़िया सा? उन संतों की लालसा रह गई कि काश राम जी मेरे पास बैठते, थोड़ी बात करते, थोड़ा मिलते, बहुत अच्छा लगता। भगवान को देखे देखे, भगवान को देख करके अभी आंखें तृप्त नहीं भई। तब उन संतों ने कामना करी, सारे संतों ने, प्रभु थोड़ी देर और रुक जाओ। तब भगवान बोले, जितने यहाँ साधु संत मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में तुम सब गोपी बनकर आना और तुम सबके गले लग लग करके मैं इस जन्म की कामना अगले जन्म में पूरा करूंगा। वही साधु संत अगले जन्म में गोपियां बनकर पैदा हुए और भगवान सबसे मिल करके सबके मन की कामनाएं पूरी करते हैं। तो भगवान के रास रचाने का उद्देश्य कोई भोग भोगना नहीं था। वहां कामदेव आकर खड़े भये और बोले चलो दो दो हाथ की आपसे हो जाए। भगवान ने बोला कि कामदेव तू कौन सा युद्ध करेगा, मैदान का युद्ध करेगा कि किले का युद्ध करेगा? कामदेव बोला जो आपको पसंद है। भगवान बोले चलो मैदान का युद्ध कर लेते हैं। स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं भगवान, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई वासना नहीं है। भगवान कोई कामी है क्या? ना। गोपियों को भगवान रास में जगह देते हैं, उद्देश्य मात्र एक था, क्योंकि ये गोपियां जो भगवान के साथ नाच रही हैं वो साधारण तो हो नहीं सकती। हो सकती हैं क्या? कितने जन्मों तक तपस्या करी होगी। अरे रावण की आप हिस्ट्री पढ़ो। जिन राम ने रावण को मारा वो रावण पिछले जन्म में क्या था? बोलिए। वो रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का राजा था। रामचरितमानस के बालकांड में यह चर्चा है, पढ़ लीजिएगा। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, बड़ा संस्कारी था, बड़ा तपस्वी था, बड़ा भयंकर प्रभावशाली राजा था।
लेकिन एक गलती के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा। भगवान ने कहा कि मेरे सामने जो विलन बन के खड़ा होगा वो भी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ना हो। अरे राम इतने पावरफुल हैं तो सामने वाला भी तो पावरफुल होना चाहिए। इसलिए भगवान ने रावण के लिए किसको चुना? भाई जिस पिक्चर में अम्बरीश पुरी विलन का रोल करें, अभिनय करें, अम्बरीश पुरी साहब, तो उनका विलन बनना छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, हीरो है तो हीरो से पिक्चर हिट नहीं होती, विलन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बस ऐसे ही रावण साधारण नहीं था, रावण भी भक्त था। रावण कैसा था? रावण के 10 सर थे। रावण अपना सर काटता और शंकर जी का रुद्राभिषेक करता और हवन करता तो सर काट के स्वाहा। रावण अपने 10 सर काट देता था। आप एक उंगली भी काट सकते हो क्या? रावण कोई साधारण नहीं था, बड़ा भक्त था। सर काट के शंकर जी को, अरे कैलाश पर्वत उठा लिया था एक बार, कोई साधारण था? आपको शंकर जी के दर्शन नहीं होते और वो कैलाश उठाए खड़ा है, कोई साधारण था क्या रावण? ब्रह्मा जी उसके घर वेद पढ़ाने आते थे, इंद्र उसके घर में पहरा देते थे, अग्नि देवता उसके घर भोजन बनाते थे, पवन देवता झाड़ू लगाते थे, शनि महाराज को उल्टा लटका रखा था रावण ने। कोई साधारण था? आपको शनि की दशा लग जाए तो आप परेशान हो जाते और वो शनि को उल्टा लटकाया है। ओहो, कितना पावरफुल है रावण। ऐसे पावरफुल के सामने लड़ने में मजा आता है। तो राम जी ने इसको चुना रावण के लिए, चल तू भूमिका निभाना रावण की। ये राम जी की ना ये लीला है। एक कल्प में जय और विजय रावण बने। एक कल्प में तुलसी के, ये वृंदा होती ना तुलसी, तुलसी के पति जालंधर रावण बने। रामचरितमानस में इन सारे रावणों की चर्चाएं हैं, पढ़िए सब मिलेगा। तहां जलंधर रावण भयऊ। तो रावण की एक रावण नहीं है, हर कल्प में रामलीला होती है। हर कल्प में रावण आता है, राम जी आते हैं, मारते हैं, फिर रावण पैदा होता, फिर राम जी पैदा। ये लीला है, चल रही है। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, ये सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। ऐसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, अब कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। ये गोल गोल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मैं फिर गया, फिर आऊंगा, कुछ और बन के आऊंगा। भक्तों, राम रावण को मारते हैं। रावण कोई दुष्ट नहीं था, रावण भी एक भक्त था। गोपियां साधारण नहीं थी। जो कृष्ण के साथ नाच रही हो, कृष्ण के साथ घूम रही हो, वो साधारण कैसे हो सकती हैं? है ना? कोई पावरफुल होंगी ना, वो तपस्वी हैं, तो भगवान उनके संग रास रचा रहे हैं। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाए। गोपियां अपने काम में बिजी थी। एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी बालों में कंगी घुमा रही थी, एक सखी मांग भर रही थी, एक सखी पति देव की सेवा कर रही थी, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी। और जैसे ही भगवान ने बांसुरी निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जो बंसी की तान बांसुरी बजाई, पुकारा भगवान ने राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रवती, चंद्रकला, सबका नाम ले लेकर भगवान ने पुकारा। गोपियां एक गाय दौड़ रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, गाय दूध वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक आंखों में कजरा लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी भगवान से। एक वस्त्र बदल रही थी, वस्त्र वहीं छोड़े, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को वहीं छोड़ा, वो दौड़ पड़ी भगवान की ओर। अरे वो गोपियां संसार का काम करते हुए भी परमात्मा को याद करती थी।
बच्चे को दूध पिला रही थी सखी, बंसी सुनाई पड़ी, आज जिंदगी सफल हो गई, आज मुझे कृष्ण ने पुकारा है, छोड़ दिया बच्चे को। एक सखी सास की सेवा कर रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया। एक सखी खा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, थाली छोड़ी, दौड़ पड़ी। एक सखी पाउडर लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी तो पाउडर की जगह हाथ काजल की डिब्बी में चला गया, काजल लगाई और दौड़ पड़ी पूरे मुंह में, पता ही नहीं मैं कैसी दिख रही हूं, भूल गई अपने आप को कि मैं कौन हूं, दौड़ पड़ी। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, गुरुजी दूध मुहे बच्चे को कोई मां छोड़ सकती है क्या? जिसका बच्चा दूध के भरोसे है उसको छोड़ दिया। भक्तों, आपको आश्चर्य होता होगा कि भगवान से इतना प्रेम करती गोपियां, पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, घर गृहस्थी को छोड़ दिया। याद रखना भक्तों, जब प्रेम की अधिकता होती है ना, जब भगवान से आप प्रेम अधिक करने लगोगे तो संसार की कोई भी चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी, सब अपने आप छूट जाता है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता। देखो ना, जब तक आम कच्चा होता है, आम वृक्ष को पकड़ के रखता है, लेकिन वही आम जब पक जाता है तो वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। फल कच्चा होता है, पकड़ के रखता है वृक्ष को, पक जाता है, अपने आप छोड़ देता है। हमारी भक्ति कच्ची है, इसलिए हमने संसार को पकड़ रखा है। जिस दिन हमारी भक्ति पक जाएगी ना, संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, पत्नी पुत्र परिवार सब अपने आप छूट जाता है। मीरा ने कुछ छोड़ा थोड़ी था, छूट गया। अच्छा, छोड़ना और छूट जाना दोनों में अंतर है। मैंने छोड़ दिया और छूट गया, जिसे मैंने छोड़ा है उसे मैं याद कर सकता हूं, लेकिन जो छूट गया उसे मैं कहां याद करता हूं, है ना। मैंने किसी को 1000 रुपए दे दिए, मैंने 1000 रुपए छोड़ दिए, तो मैं बताऊंगा मैंने फलाने को 10 साल पहले 1000, याद करो जब मैंने तुम्हें 1000 दिए थे, 20 साल पुरानी बात आप याद दिला रहे हो। लेकिन जब आपने 1000 दिए थे तब आपकी एक चीज और छूटी थी, इसको आपने छोड़ा और आपका लड़कपन छूट गया, जवानी आ गई, जवानी छूट गई, बुढ़ापा आ गया। अब बताइए, जैसे लड़कपन छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। लड़कपन की हरकत हमने छोड़ी है कि छूट गई? बोलिए, आप लड़कपन में कितनी शरारत करते थे? आप ही करते थे। आपने शरारत करनी छोड़ी कि अपने आप छूट गई? बोलो, अपने आपने लड़कपन छोड़ा, जवानी आई, लड़कपन छोड़ दिया, जवानी आ गई। जैसे आपने छोड़ा नहीं है, छूट गई। ऐसे जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, जवानी की ओर बढ़ोगे तो लड़कपन अपने आप छूट जाएगा, ऐसे भगवान की ओर बढ़ोगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। आप कहते हो महाराज जी मैं कैसे छोड़ूं, नाती पंती, बेटा बेटी, पत्नी परिवार पुत्र, ये कुछ भी नहीं छोड़ना, बस परमात्मा को पकड़ना है। याद रखना, जब मैं भगवान को पकड़ लूंगा ना तो संसार अपने आप छूट जाएगा। देखिए अभी मैंने क्या किया है वो सुनिए। अभी मैंने इसको पकड़ा है, इसको, अब मैं इसको पकड़ा हूं और अब मुझे इसको पकड़ना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो, पहले इसको, मैंने पहले इसको पकड़ा है और मुझे इसको पकड़ना है, तो पहले मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तब मैं इसको पकड़ूंगा। जब संसार को छोड़ोगे तब भगवान पकड़ में आएगा। अभी आपने संसार को छोड़ा ही नहीं तो भगवान पकड़ में कैसे आएगा? आप कहते हो गुरुजी भगवान नहीं मिले, भगवान कितनी पूजा करी। अरे भगवान की पूजा तो बहुत करी, पर संसार को कहां छोड़ा तुमने? एक छोड़ोगे तो दूसरा मिलेगा। क्या छोड़ा आपने? नहीं। गोपियां छोड़ चुकी थी। गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उनको साधारण नारी कहें ये हमारी मूर्खता है।
जो कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन दे रहे थे, यही बात समझा रहे थे जो मैं आपको समझा रहा हूं, रास पंचाध्याय की चर्चा। एक आदमी खड़ा हो गया विदेशी, बोला स्वामी जी तुम्हारे भगवान के पीछे गोपियां दौड़ती थी, इतनी सारी गोपियां दौड़ती थी, 16,108 शादी भई, मैं नहीं मानता कि एक पुरुष के पीछे इतनी स्त्रियां दौड़ेंगी। ऐसा क्या रहा होगा उस कृष्ण में, कितनी सारी स्त्रियां पागल थी उस कृष्ण के लिए। स्वामी जी ने बोला मैं तेरे प्रश्न का उत्तर आगे दूंगा। स्वामी जी मंच छोड़े और पैदल आगे की ओर चढ़े। जितनी संख्या थी वहां लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ स्वामी विवेकानंद जी के पीछे चलती 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 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरे मंच में जाकर खड़े होकर के स्वामी जी ने संबोधन दिया। स्वामी जी ने कहा कि सुनो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैंने दे दिया। लोगों ने कहा कि मुझे अभी तक नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो मैं कृष्ण की कथा सुना रहा हूं और इस कथा को सुनने के लिए आप 1 किलोमीटर दूर तक पैदल चले। अरे जिसकी कथा का इतना प्रभाव है उस कृष्ण का कितना प्रभाव रहा होगा आप कल्पना कर सकते हो। जिसकी कथा का ये चमत्कार है कि आप 3-3 घंटे यहां बैठती हो, 4-4 घंटे आप यहां बैठती हो, सूर्य अस्त हो जाता फिर भी आप यहां से जाती नहीं हो। क्या बताएं, जिसकी कथा इतनी प्रभावशाली है वो कृष्ण कितना प्रभावशाली रहा होगा। जिसके कथा की इतनी महिमा है, जिसके नाम की इतनी महिमा है, उस कृष्ण के स्वरूप को जिनने देखा होगा वो पागल नहीं हो गई होंगी गोपियां। गोपियां आ गईं, भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, सारी सखियां आईं, भगवान ने बांसुरी बजानी शुरू करी। गोपियां बोली कन्हैया हम आ गई हैं, अब बताओ क्या करना है। कन्हैया बोले कुछ नहीं करना, आई हो जाओ। एक सखी बोली देखो तो ये बंसी जब से मिली है कन्हैया हमें देखता नहीं। बंसी जब से मिली है कन्हैया हमें देखता नहीं। हाँ क्यों? गोपियां बोली बंसी से है बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान तुझे होठों में सजा कर रखते हैं। गोपियां बोल रही हैं बंसी से, बंसे ओ बंसे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसे ओ बंसे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। ओ बंसे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी जहो बोलो जो। राधे जय हो। हरि बोल। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली हो,
सबको वश में करने वाले श्याम को वश में किया है। सबको बस में करने वाली शाम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी हाँ बंसी बोलो जो। जय हो। श्री राधे। ताली हाथ उठाकर जय हो। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। नी सारे गरे सरे गरे सरे, नी सारे गरे सरे गरे ससा। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है हो, मुरली की धुन जिसने सुनी है घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो ना। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो ना। गोपियां कहती हैं बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान ने तुझे अपने होठों में सजा के रखा है, जरा बता तो सही। तो बंसी ने कहा कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए। दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। ओ मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली के धुन जिसने सुनी है घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काते हैं। ऐ श्याम तेरे बंसे पागल कर जाते हैं। गोपियां बंसी से बोली बंसी तुमने पुण्य कौन सा किया है। भगवान तुम्हें सदा अपने होठों में सजा के रखते हैं, अपने पास तुम्हें रखते हैं। बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया है। गोपियों ने पूछा तो बंसी ने जवाब दिया। बंसी बोली मैं सदा मीठा बोलती हूँ, मधुर बोलती हूँ, इसलिए भगवान मुझे पसंद करते हैं। बंसी बांस की बनती है भक्तों, और जब बजती है तो कड़वा बोलती है कि मीठा। आप कैसा बोलते हो। बंसी मीठा बोलती है, इसलिए भगवान उसे सजा के रखते हैं, अपने पास रखते हैं। हम कड़वा बोलते हैं। हमारा